फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मधुरा। आज हम एक रीडिंग देखने जा रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे अर्थ साइन है। ये फ़िलहाल पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, दूर से ही आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही अपने काम के ऊपर फोकस है, अपने काम को देख रहे हैं, मेहनती है। लेकिन जानते हैं कि आप जैसी पर्सन इनके लाइफ में है तो ये बहुत लकी है, क्योंकि इनको ऐसा महसूस होता है कि आप इनके लाइफ में हो तो एक डिवाइन की कृपा से और जो डिवाइन की तरफ से इनके लाइफ में आपको एक गिफ्ट की तरह आप इन्हें मिले हो। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बेहद आपके लिए अट्रैक्टेड है, पैशनेट है, लेकिन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत होशियार है, सोच समझकर अपने स्टेप्स आगे ले रहा है और एक्शन लेना चाहते हैं, पैशनेट है और फ्यूचर में आपकी तरफ एक्शन भी लेने वाले हैं। लेकिन आपको हड़बड़ी में गड़बड़ी में कोई भी अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना है। ये पर्सन खुद आपकी तरफ इनिशिएट करेंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत पावरफुल है। हो सकता है इनकी सोसाइटी में बहुत पावर हो या एक फेमस पर्सन हो जो इनके अंदर बहुत इनके हाथों में सब कुछ है। फ़िलहाल ओवरऑल सोचा जाए तो इनके हाथों में सब कुछ है और डिवाइन की मर्ज़ी है कि ये पर्सन खुद आपकी तरफ आए, तो ये पर्सन खुद आपकी तरफ इनिशिएट लेंगे, एक्शन लेंगे। यहाँ पे फायर साइन भी आ चुका है, एम्प्रेस। ये पर्सन आपके लिए आपसे इम्प्रेस है, क्योंकि ये पर्सन जानता है कि आपने पास में इनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया है। आपके पर्सनैलिटी से ये पर्सन बेहद अट्रैक्टेड है, या आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आपका जो बिहेवियर है, आप लोगों से जो अच्छी तरह से बात करते हो, रिस्पेक्ट रखते हो, ईगो नहीं है आप में, आप एक लवेबल पर्सन हो, तो आपके इस जो पर्सनैलिटी है इसलिए पर्सन बेहद इम्प्रेस है। क्योंकि आजकल की दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो ईगो नहीं होता इनको, लेकिन बहुत ही क्वालिफिकेशन ऐसे पर्सन में होते हैं। तो ये पर्सन आपके लिए बेहद इम्प्रेस महसूस करता है, खुद को बहुत इम्प्रेस है आपसे। फॉर 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन मेहनत ले रहा है, अपने करियर के ऊपर काम कर रहा है और जो कुछ भी ये रिलेशनशिप के ऊपर भी मेहनत ले रहा है, खुद के अंदर बहुत चेंजेस ला रहा है, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहा है और 24 घंटों बहुत आपके लिए ये सोच विचार करता है। इनके मन में आपके लिए बहुत सोच विचार चलते हैं, इसलिए अपना मन दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए अपने आप को काम में बिज़ी रख रहे हैं। लेकिन ये बहुत पर्सन अपने लिए हार्डवर्क कर रहा है, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर काम कर रहा है, बहुत ध्यान दे रहा है और चाहता है कि आपको भुलाने के लिए अपने आप में खुद को काम को बिज़ी रख रहा है। थ्री ऑफ सोर्स। इस पर्सन की लाइफ में कुछ पास में ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हुए होंगे जिनके कारण ये पर्सन बहुत पेन में है और इसीलिए आपके साथ बात करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने आपका भी दिल दुखाया होगा, पास में आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, फोकस नहीं किया होगा। लेकिन ये एक अच्छी रिलेशनशिप है, ये इन्हें एहसास हुआ है, इसीलिए ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ख़ुद को काम में बिज़ी रख रहे हैं और लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने आपका दिल दुखाया हुआ है, बहुत आपको दर्द दिया है, पेन दिया है,
इसलिए ये पर्सन थोड़ा डर रहे हैं और इनके भी कुछ पास में जो रिलेशनशिप हुए होंगे वो कुछ अच्छे नहीं हुए होंगे। इनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, इनका किसी ने विश्वासघात भी किया हो सकता है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन भी है, फायर साइन है और अर्थ साइन भी है। टू ऑफ सोर्स, ये पर्सन अभी दो सिचुएशन में जगल कर रहा है कि आपसे कैसे बात की जाए। अगर इनके लाइफ में दो सिचुएशन ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ इनका करियर हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है और आप हो सकते हो, या कोई अदर पर्सन भी, या कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए दो सिचुएशन में ये पर्सन कन्फ्यूजन में है कि डिसीजन क्या लिया जाए। ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपसे कैसे बात की जा सकती है, आपको कैसे अप्रोच किया जा सकता है। द फूल, इस रिलेशनशिप के ऊपर ये पर्सन न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। पास का सब कुछ भूलकर आपके साथ एक नई लाइफ देखते हैं। ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन में है ये पर्सन, डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि आपको कैसे अप्रोच किया जाए, आपसे कैसी बात की जाए, आपको अपने लाइफ में कैसे लाया जाए। इसलिए ये ओवर थिंकिंग करने के कारण ये पर्सन डिसीजन पे एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में हो, फ्रेंड ग्रुप्स में हो, या अगर कहाँ पे आप मीटिंग्स या गेट टुगेदर में मिले हो सकते हो। ये पर्सन फ्यूचर में आपके साथ काम करना भी चाहेगा, मिलजुल के आपके साथ इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना भी चाहता है। और ये आप इन्हें, इस पर्सन को पहले से जानते भी होंगे। द एम्परर, ऑब्वियसली ये पर्सन का स्टेटस होगा, कुछ सोसाइटी में बहुत बड़ा स्टेटस हो सकता है। ये एक अथॉरिटिक पर्सन है और ये पर्सन आपको पहले से जानते होंगे या आप भी इन्हें जानते होंगे, लेकिन ये थोड़ा ईगोस्टिक है और एटीट्यूड में है। इसलिए ये खुद होकर आपसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि पहले मैं क्यों बात करूं, आप उनसे बात कर सकते हो। इसीलिए ये अपने ईगो के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके लिए अब एक रिस्पेक्ट बहुत महसूस करता है, आपकी रिस्पेक्ट करने लगा है। पहले ये आपसे अच्छी तरह से बात नहीं करता होगा, रिस्पेक्ट नहीं देता होगा, लेकिन अब इस पर्सन के अंदर बहुत चेंजेस आए हुए हैं। आपके लिए अहमियत इसके अंदर बढ़ चुकी है और ये पर्सन जान चुका है कि आप एक अबेंडेंट पर्सन हो, जो आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, और आपके पास आपका एक अलग स्टेटस है सोसाइटी में, आपकी जैसी कोई पर्सन नहीं। आपके लिए अहमियत इनके मन में बहुत बढ़ चुकी है। स्टार, ऑब्वियसली ये पर्सन आपको एक स्टार की तरह देखता है और आप फेमस हो सकते हो, इसीलिए ये थोड़ा डर भी रहे होंगे आपसे बात करने के लिए। लेकिन ये जानते हैं कि इस रिलेशनशिप के ऊपर अभी भी काम किया जा सकता है। इन्होंने अभी भी इस रिलेशनशिप को होप्स नहीं हारे हुए हैं। इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, आपका और इनका रिश्ता सुधारना चाहते हैं, अपने और आपको इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। हो सकते हैं ये एक्वेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन लेकिन ये पर्सन भी यूनिक है, अलग है, स्टार की तरह फेमस हो सकता है। जस्टिस, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, जो जस्टिस कार्ड है। आपके इस रिलेशनशिप को डिवाइन भी आपको जस्टिस देना चाहते हैं और जस्टिस कर भी रहे हैं। ये रिलेशनशिप के ऊपर इस पर्सन ने पहले ध्यान नहीं दिया होगा और अब ये पर्सन चाहता है कि इस रिलेशनशिप को जस्टिस दिया जाए। और इन्हें ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी पास में आपके साथ जो बिहेवियर किया वो बहुत गलत है और इस रिलेशनशिप को इन्हें आगे बढ़ाना है और जस्टिस देना है। और डिवाइन भी और एंजल्स आपको जस्टिस
ज़रूर देंगे इस रिलेशनशिप को। हो सकता है आपने डिवाइन से प्रार्थना की होगी, प्रार्थना के आपकी जो प्रार्थना है वो डिवाइन सुन रहे हैं, इसीलिए ये जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन पास में बहुत दुख दर्द पेन झेला हुआ है, जो इसके एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत दुखी और पेन से भरे होंगे। लेकिन इस पर्सन के पास की एक लाइफ की जो साइकिल है वो ख़त्म हो रही है और नई साइकिल शुरू हो रही है। इस कार्ड का ये भी मीनिंग है कि एक नई साइकिल में ये पर्सन एंटर कर रहा है, जो एक पॉजिटिव की साइकिल होती है, और ये पर्सन नई तरीके से लाइफ को शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है और समझ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही दोनों अच्छे कार्ड है। इसका मतलब है कि ये पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखता है, कि एक बहुत ही जिम्मेदारियां निभाने वाली पर्सनैलिटी जैसे आपको देखता है। लेकिन ये पर्सन आप ही के साथ अपनी हैप्पीनेस और प्रोग्रेस देखता है। जो आपके साथ इन्हें प्रोग्रेस मिल सकती है वो किसी और के साथ नहीं मिल सकती, ये जान चुका है, क्योंकि आप एक गॉड गिफ्टेड पर्सन हो, इनको ये रियलाइज़ हुआ है। ये पर्सन आपको एक मेहनती और अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाने वाली पर्सन इस तरह से आपको देखता है। ये जो आपके लिए रिस्पेक्ट है इसके मन में बहुत बढ़ चुकी है। ओवरऑल आपकी जो ये रीडिंग है बहुत ही अच्छी आई हुई है। निगेटिव कार्ड कोई भी नहीं है, लेकिन मैं एक आपको सजेशन देना चाहती हूँ। इस रिलेशनशिप के ऊपर आपका ध्यान है, लेकिन आपको अपने सेल्फ ग्रोथ पे भी ध्यान देना है, अपनी ओर ध्यान देना है। इसलिए मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ कि आप 7 चक्रा मेडिटेशन ज़रूर कीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ कीजिए। और बाकी सब ये जो आपके मन में चल रहा है वो तो डिवाइन की कृपा से जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, और डिवाइन आपके लिए जो अच्छा है वही देंगे। तो आपको अपने लिए जो करना है, खुद के लिए सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है। तो आज की ये छोटी सी रीडिंग थी, तो आपको कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताइए। और इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय।